देखिए, मैं इस हैदराबाद का शहरी हूँ और मैं पुरअमन हैदराबाद में रिहाइश पज़ीर हूँ और मेरे दादा भी यहीं रिहाइश पज़ीर थे और मेरे वालिद भी यहीं रिहाइश पज़ीर थे। ये हैदराबाद बड़ा खूबसूरत शहर है और बड़ा अच्छा शहर है। खुदारा जो माजी में दीगर शहरों में होता रहा है वो हैदराबाद में हम मंजूर नहीं करेंगे। हम एक आपके चैनल से ये बता देना चाहते हैं कि ये दुआ के नाम पे ये जो स्कीम काटी गई थी, मेरा पूरे हैदराबाद का एक एक शहरी इसको देख ले। इसमें कोई भी अब आपको कहे कि ये प्लाट यहाँ बिक रहा है, इसमें कोई प्लाट बिक रहा नहीं। ये जितने भी लोग खड़े हुए मेरे अकब में, मेरे साइटों में, ये तमाम के तमाम लोग जो है इस दुआ को जो स्कीम काटी गई थी इसको ख़रीद चुके हैं। लिहाजा अब कोई प्लाट, कोई भी बिल्डर आपको कहता है, कोई भी लैंडलॉर्ड आपको कहता है, ये अच्छी तरह देख लें। इसमें आप अपना पैसा ज़ाया नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं तकरीबन 350 प्लाट हैं। 350 प्लाट एक बिल्डर ने और एक दोनों ने मिलकर ये काम कर लिया है और इन तमाम लोगों ने इसकी पूरी पेमेंट कर दी है। तो मैं हैदराबाद का शहरी होने के नाते अपने पूरे हैदराबाद को ये मैसेज देता हूँ कि दुआ को अब ना ख़रीदा जाए, बल्कि जिन लोगों ने ख़रीदा है वो भी आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके शहर के लोग हैं। उनका साथ दें और इस बिल्डर माफिया को और इस लैंडलॉर्ड को, दोनों को इतना मकसद इनसे बात की जाए, इनको मजबूर किया जाए, ताकि जिन गरीबों ने, ये मासूम बच्चा मेरे पास खड़ा है, इसके वालिद मोहतरम ने पता नहीं इसका हक काट के जो है उसकी प्लाट की किस्तें भरी हैं। आपको पता है 16 लाख रुपए आज के इस दौर में कमाने के लिए वो बाप क्या करता है, वो भाई क्या करता है, वो जो कमाने वाला जो घर का है वो क्या करता है, ये उसी को पता है। इन मासूम बच्चों का हक है, हम ऐसे किसी को नहीं खाने देंगे। हम इस पूरे शहर को जो ना एक जगह पर ला के खड़ा कर देंगे और उस बिल्डर से और उस लैंडलॉर्ड से दोनों से हिसाब लेंगे, फौजदारी मुकदमा कायम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। हम किसी गरीब का, किसी मिस्कीन का हक नहीं खाने देंगे। और हम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमें जब प्लॉट्स के बारे में बताया गया था तो हमें बताया गया कि आप जो है तकरीबन 40-50 प्लाट होल्डर्स हो जाएंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, तो हम चर्च के दो प्लाट वो भी अलॉट करेंगे। और अब जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से तकरीबन 60 से 70 प्लॉट्स हमारे हैं, हम खरीद चुके हैं और उनकी पेमेंट भी दे चुके हैं। और हमें कहा गया था कि 2 प्लॉट हम चर्च के लिए देंगे, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। और जब हमने एक साथ प्लॉट बुक करवाए थे तो उस वक्त हमें कहा गया था कि चारों तरफ हम आप लोगों को बाउंड्री बना कर देंगे दुआ रेजिडेंसी की, और इसके अलावा 120 गज़ में हम प्लॉट वो पार्क बना के देंगे। उसका कोई पता नहीं है, ना वहाँ सड़कें बनी हुई हैं, ना बिजली है, ना पानी का कोई इंतज़ाम है। और जो 120 गज़ में जब प्लॉट बना, जो कुछ लोग बना रहे थे तो उनके ऊपर फायरिंग भी की जाती थी कि भाई यहाँ से भागो, यहाँ से आप लोगों का कोई प्लॉट नहीं है। और अभी बात जब हमने जो है बिल्डर से जब बात की तो उसका कहना ये था कि जो 200 गज़ प्लाट हैं और उस पर जो कब्ज़ा हुआ पड़ा है उसका सिर्फ़ और सिर्फ 20 लाख हमने जब देना है, और वो हमने जो कब्ज़ा हुआ है तो वो हमें वापस मिल जाएगा। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि 20 लाख की मद में इतनी बड़ी जगह पर कैसे कब्ज़ा हो सकता है, और इतनी बड़ी जो वहाँ पर बाउंड्री लगी है, तो बाउंड्री तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या वो 20 लाख की बाउंड्री, तो 20 लाख से कई गुना ज़्यादा पैसा तो बाउंड्री पे लग गया। तो अगर 20 लाख की बात थी तो हम जैसे पहले आप लोगों ने दोबारा हमसे पैसे इकट्ठे करके मामला सॉल्व किया, तो अभी दोबारा हमें अगर कहते तो 20 लाख क्या आप लोगों को 1 करोड़ भी जमा करके दे देते। लेकिन हमसे फ्रॉड तो ना करें, प्लॉट जो है हमारे वो वक्त पे देना। आप लोगों ने 2016 में ये स्कीम स्टार्ट की तो उसको तो 8 साल हो चुके हैं और 18 में कैंसिल हो गई और हमें बताया भी नहीं गया। 18 के बाद भी हमसे पेमेंट ली गई, और अभी जब हम रजिस्ट्री की बात करते हैं तो वो कोई पता ही नहीं है रजिस्ट्री। अभी तक ना ज़ोएब बिल्डर ने हमसे बात की कि कब तक रजिस्ट्री मिल जाएगी, उसका कोई पता नहीं है। और जब हमने जो 200 गज़ पे कब्ज़ा हुआ है उसकी डिमांड की तो हमें यही लॉलीपॉप दिया गया कि 20 लाख मुझे पे करना है और वो आ जाएगा, हमें दे देगा वापस।
कभी तो हमें लैंडलॉर्ड तंग करता है, एक तीसरी पार्टी भी है औरंगजेब, वो भी आ जाता है बीच में, और ये जो है बिल्डर, ये इसको हम बार बार कॉल भी करते हैं लेकिन इसका कोई जवाब हमें नहीं मिलता। और हमें जो लग रहा है, जो नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब भाई कोई भी ऐसा कोई ज़िम्मेदार बंदा नज़र नहीं आता जिससे हम डिमांड कर सकें कि हमें रजिस्ट्री दें। तो अभी लिहाजा इसी वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए और हमें जो है रजिस्ट्री जो है वो अलॉट की जाए। शुक्रिया। जिस तरह हैदराबाद के अंदर सिर्फ यही हाउसिंग स्कीम नहीं है, जो दुआ हाउसिंग स्कीम है, ऐसी कई स्कीमों पर फ्रॉड हो रहे हैं। हमारे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं, डीसी साहब क्या कर रहे हैं। हम गरीबों ने, खैर हमारे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन इधर ऐसे कई लोग खड़े हुए हैं जो बेचारा गधा गाड़ी चलाकर उसकी किस्तें भरी हैं, किसी बेचारे ने गोला घंटा बेचकर इसकी किस्तें भरी हैं, किसी ने जो है अपना जो है चुनाई पलस्तर करके अपनी किस्तें भरी हैं। ये हाउसिंग स्कीमें साइट एरियो में बनती हैं, और जब साइट एरियो में जब हाउसिंग स्कीमें बनती है तो इसमें सिर्फ गरीब आदमी लेता है, इन जैसे गरीब आदमी लेते हैं, समझ रहे हैं। मजदूरी कर करके इन्होंने किस्तें भरी है भाईजान। ये किस तरह कब तक चलता रहेगा। ये डीसी साहब, कमिश्नर साहब बड़े बड़े लोगों की आवाज़ों पर जाकर बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करने चले जाते हैं। और भाई इन छोटे लोगों का और हम लोगों का क्या होगा कि हमें ये गत्ते बना के दे दिए जाते हैं, ये गत्ते बना के दे दिए जाते हैं और 15-15, 16-16 लाख रुपए हमसे इन गत्तों के ऊपर ले लिए जाते हैं। हम लोगों को इदारों का नहीं पता कि हमें किसके पास जाना है और कैसे जाना है। हमें सिर्फ एक ही बात पता है, वो ये कैमरे की आँख है, और ये कैमरे की आँख है जो आगे हमारी आवाज़ पहुँचाएगी। डीसी साहब, कमिश्नर साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदा के वास्ते एक बार इस हाउसिंग स्कीम पर चक्कर लगाओ, बल्कि इस हाउसिंग स्कीम पर नहीं, जो हैदराबाद के अंदर और भी हाउसिंग स्कीमें हैं, जाकर पूछो। गरीबों ने अपने बच्चों को अचार खिलाकर, चटनियाँ खिलाकर इन लोगों को किस्तें भरी हैं, और ये अय्याशियाँ कर रहे हैं डबल केबिन गाड़ियों के अंदर। ये सब हमारे पैसे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा। आज इनमें से कई लोग हैं जो किराए के मकानों में रह रहे हैं। मुझे इस बच्चे पर तरस आ रहा है कि ये कर्जा लेके इस भाई ने इस हाउसिंग स्कीम की किस्तें भरी हैं। बस करो खुदारा, बस करो। बड़ी बड़ी आवाज़ों पे निकल जाते हो, खुदा की कसम इन छोटों की आवाज़ पे निकल के देखो, पता नहीं कल तुम्हारे लिए यही मफरत का जरिया बन जाए। बात बड़ी सख्त है, लेकिन हकीकत यही है कि हम लोग परेशान हैं और ज़्यादा परेशान हैं। और परेशान आदमी इस टाइम पर इस पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कुछ कर सकता है तो इस कैमरे की आंख से कर सकता है, जो हम इधर प्रेस क्लब पहुँचे हैं। बराए मेहरबानी हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के टैक्स पेयर लोग हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये टैक्स पेयर लोग पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं इन गत्तों की वजह से, सिर्फ इन गत्तों की वजह से।